Good afternoon, students. We will discuss the topic of noun previous class and do topics of noun. फर्स्ट में अपन ने प्रॉपर नाउन कर लिया था कंप्लीट, उसके बाद में कॉमन नाउन कंप्लीट हो गया था। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं प्रॉपर नाउन के, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर यूजेस किए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर लिखो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर नाउन, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर नाउन। अब इसमें आपको कंपैरिजन और टाइटल डालना है। फर्स्ट टाइटल, तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट लिखना है। कि प्रॉपर नाउन का मीन्स क्या बताया था इसमें? प्रॉपर प्लेस था, प्रॉपर थिंग थी, प्रॉपर एनिमल्स वगैरह, वो क्या प्रॉपर नाउन थी। प्रॉपर नाउन के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होते हैं, इनसे पहले आर्टिकल यूज किया जाता है नहीं किया जाता, वो सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। अब ध्यान से सुनना। फर्स्ट मेरा क्या था, जब अपन किसी भी टू थिंग्स में या टू पीपल में कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन मींस क्या हो गया, अंतर स्थापित करते हैं, तब हमेशा किसका यूज प्रॉपर नाउन का होता है। लेकिन इसमें रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, तो नोट डाल के रूल नंबर फर्स्ट लिखो, हिंदी में लिखवा रहा हूं। यदि प्रॉपर नाउन को लिखते चलो, यदि प्रॉपर नाउन को, यदि प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन या टाइटल के रूप में यूज किया जाता है, यदि प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन और वेरी इंपॉर्टेंट है रूल ये, टाइटल के रूप में टाइटल के रूप में यूज किया जाए, यूज किया जाए, तो द आर्टिकल का यूज होता है। इनसे पहले द आर्टिकल का यूज होता है। हो गया नोट फर्स्ट, 2 नंबर डाल के लिखें, साथ में एक साथ में एग्जांपल दूंगा इनके, लिखें। यदि प्रॉपर नाउन की उपमा देंगे तो भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब इसके एग्जांपल लिखेंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल है हो गया। अपना रोल नंबर फर्स्ट क्या था, इसको ध्यान से देखें। यदि प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन या टाइटल के रूप में यूज किया जाए तो उससे पहले आर्टिकल किसका यूज होता है, द का। फिर सेकंड क्या था, यदि प्रॉपर नाउन की उपमा दी उससे पहले भी हमेशा क्या यूज किया जाता है, द आर्टिकल। ध्यान से समझना। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर ये कालिदास जो वर्ड है यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। अब इसको किसकी उपमा दी जा रही है, विलियम शेक्सपियर की, जो इंग्लिश का क्या था कि राइटर था। अब अपन कालिदास को शेक्सपियर की क्या देते हैं, उपमा देते हैं, इसका इससे कंपैरिजन करते हैं। तो इनसे पहले हमेशा आर्टिकल क्या यूज किया जाता है, द। नेक्स्ट देखो, सूरदास जो था इज है मिल्टन ऑफ इंडिया। तो इसकी कल्पना अपन क्या कर रहे हैं, इसका कंपैरिजन जो है वो किससे कर रहे हैं, मिल्टन से कर रहे हैं ना। तो जहां पर कंपैरिजन या टाइटल या किसी को उपमा दी जाती है तो उससे पहले हमेशा क्या यूज किया जाता है, द आर्टिकल। थर्ड सेंटेंस देखें, जयपुर, जयपुर को क्या बोल दिया यहाँ पर इसने, पेरिस बोल दिया ना। तो जयपुर का कंपैरिजन किससे किया इसने, पेरिस से, कि जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, कि जयपुर को क्या बोल दिया गया, पेरिस बोल दिया गया इंडिया का। तो यहाँ पर कंपैरिजन किससे कर रहे हैं अपन, जयपुर का किससे कर रहे हैं, पेरिस से। उपमा दी जा रही है उसको पेरिस की, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, द। नेक्स्ट देखो, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को इसने क्या बताया है, इंडिया का मैनचेस्टर। तो किसके बारे में बताया है, अहमदाबाद के बारे में। तो यहाँ पर इससे पहले हमेशा आर्टिकल क्या यूज होगा, द। नेक्स्ट रूल लिखेंगे इसका, रूल नंबर 3। आपका हाफ टॉपिक आर्टिकल का तो नाउन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट रूल, यदि नेक्स्ट रूल नंबर 3 है क्या, यदि प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो, यदि प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया गया हो तो उस एडजेक्टिव के पहले, तो उस एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का यूज होता है। एग्जाम्पल देखना है इसके, जैसे एग्जाम्पल आ गया, नेक्स्ट है इमॉर्टल शेक्सपियर। अब नेक्स्ट रूल क्या था, इसको समझेंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट रूल था, यदि प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया गया हो, क्या दिया हो, एडजेक्टिव। पहले समझो इसको, बाद में रिटर्न करना। प्रॉपर नाउन है क्या, खली है ना, किसी का प्रॉपर नेम है खली, तो उससे पहले एडजेक्टिव आ गया ना, ग्रेट। तो प्रॉपर नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव का पार्ट होता है, यदि कोई प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है तो उससे पहले हमेशा क्या यूज किया जाता है,
द आर्टिकल, ध्यान रखना आपको। जैसे देखो विलियम शेक्सपियर है, यहाँ पर शेक्सपियर नेम दिया गया, इससे पहले इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब इसकी विशेषता बताना, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है तो आर्टिकल हमेशा क्या लेता है, वो दे लेता है। ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट हेडिंग डालो फिर, अपने टू नाउन हो गई थी कंप्लीट, प्रॉपर हो गई, कॉमन हो गई। नेक्स्ट हेडिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, फिर इसके बारे में लिखेंगे, ऐसा नाउन, ऐसा नाउन जिसे देखा या ऐसा नाउन जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। केवल महसूस किया जा सकता है। अब देखो इंग्लिश में से क्या बोलेंगे अपन कि सच नाउन वी कांट सी, वी कांट टच, ओनली फॉर फील, वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अब इसके एग्जांपल लिखो, ब्यूटी, नॉलेज, चाइल्डहुड, बॉयहुड, एडवर्सिटी, लिबर्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, लिबर्टी, प्लेजर, फ्रेशनेस, बहुत सारे होते हैं। इट इज मदरहुड, फादरहुड, लिखते जाओ, डेप्थ, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, आप समझो इसे। नेक्स्ट ये अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। अपन इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सच नाउन्स वी कांट सी, वी कांट टच, ओनली फॉर फील,
जिसको न देखा जा सके न छुआ जा सके, ओनली फॉर अपन क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो नाउन कौन सी कहलाती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ब्यूटी, अंदर की सुंदरता, उसको अपन क्या कर सकते हैं, महसूस उसके भाव से, उसके बोलने के तरीके से। नॉलेज, इस व्यक्ति के अंदर कितना नॉलेज है, किससे पता करेंगे अपन, एग्जामिनेशन लेते हैं ना, तो उससे अपने को मार्क्स प्राप्त होते हैं, पता चलता है कितना इंटेलिजेंट है। तो ये सभी क्या है, हमारे जितने भी यहाँ पर मैंने एग्जांपल किए, इनको अपन क्या ओनली फॉर क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चाइल्डहुड, बचपन कर सकते हैं इसको। जैसे अपन क्या हो गया, आज बड़े छोटे से बच्चे को देखते हैं, तो अपन उसमें अपने स्वयं के बचपन में जाके तो नहीं दे सकते, लेकिन अपने बचपन को महसूस कर सकते हैं कि हम भी कभी ऐसे थे। तो जिस चीज को ओनली फॉर महसूस किया जा सकता है, वो हमेशा क्या कहलाती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। अब नोट डाल के लिखे, जो भी मैं नोट डलवाता हूं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना घर पे जाके, क्वेश्चन वहीं से ज्यादातर आएंगे आपके। नोट डाल के लिखे, टी वाई, कॉमा लगाते जाना, टी वाई एन ई डबल एस, हुड, एस डब्ल्यू डी, हुड, सिप, एंस, टी वाई एन ई डबल एस, हुड, सिप, एंस, मेंट, आई ओ एन, कॉमा लगाते जाना, मेंट, आई ओ एन, आईएसएम से बनने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कोई भी वर्ड देखना, इनके लास्ट में आपको या तो क्या लगा मिलेगा, टी वाई, या फिर क्या मिलेगा, एनईडब्ल्यूएस, या फिर क्या मिलेगा, हुड, या फिर क्या मिलेगा, सिप, या फिर क्या मिलेगा, एंस, या एएनसी भी मिल सकता है, या फिर आपको क्या मिलेगा, मेंट, या फिर क्या मिलेगा, आईओएन। आपको याद करने का तरीका शॉर्टकट है कि जब भी अपन किसी भी नाउन के लास्ट में टी वाई, एनईडब्ल्यूएस, हुड, सिप, एंस, मेंट, आईओएन या आईएसएम देखते हैं, ये आईएसएम है, से बनने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो कईयों को नहीं समझ में आएगी सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस चीज को फील कर सकते हैं, तो आपको मैंने इसकी ट्रिक बता दी कि जब भी किसी भी नाउन का एंडिंग में क्या मिले, टी वाई, एनईडब्ल्यूएस, हुड, सिप, एंस, मेंट, आईओएन, आईएसएम से जो बनते हैं सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें नोट हो गया, नंबर फर्स्ट, नंबर 2 डाल के लिखना नोट में। नंबर 2 डाल के लिखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में सिंगुलर तथा अनकाउंटेबल होते हैं। अपने आप में सिंगुलर तथा अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल होते हैं। पॉइंट नंबर 3, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे, इसके पहले
इसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं जाते हैं। फिर नेक्स्ट लिखें, लेकिन स्पेसिफाइड होने पर, इसी में आगे लेंगे, लेकिन इसका फर्स्ट था टीवाई, सेकंड था एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसके पहले आर्टिकल या का प्रयोग नहीं होता है, नहीं किए जाते हैं। लेकिन स्पेसिफाइड होने पर, लेकिन स्पेसिफाइड होने पर आर्टिकल द का यूज किया जाता है। हम इसके एग्जांपल लिखेंगे। इसके एग्जांपल लिखेंगे। Honesty of Rama is beyond any doubt. Full stop. Next example लिखना, honesty pays in the long run. Full stop. Next example, beauty of the sight is, या फिर love is life. नेक्स्ट लिखना, law is blind. कौन सा? लॉ, LAW। अब इनको समझो, मैंने आपको रूल्स जो बताए उनको अच्छे तरीके से देखना है। रूल नंबर फर्स्ट क्या था हमारा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में कैसे होते हैं, सिंगुलर और अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। इनके साथ में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब कैसी यूज की जाती है, सिंगुलर यूज की जाएगी। ये हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मींस क्या हो गया, जिसको अपन क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते। तो रूल नंबर फर्स्ट टिप्स पे याद होने चाहिए आपके कि एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होती है वे हमेशा कैसी होती हैं, सिंगुलर यूज होती हैं
इनके साथ में हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और ये कैसी होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं। सेकंड नंबर का क्या था, इनके पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जब नाउन स्पेसिफाइड हो जाए, स्पेसिफाइड का मतलब बिल्कुल स्पेशल हो, तभी इसका क्या है, इससे पहले हमेशा आर्टिकल का यूज किया जाता है दैट। अब एग्जांपल समझना जो मैंने ऊपर लिखे हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी की बात आ रही है, ईमानदारी हो रही है, तो यहां पर ऑनेस्टी जो है कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अपनी, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में मैंने आपको क्या बताया था, ये सिंगुलर होती है, इनके साथ में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। आप देखो जहां पर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रही है वहां पर हमेशा आपको कैसी मिलेगी, सिंगुलर मिलेगी। जैसे यहाँ पर ऑनेस्टी आ गया, पेज में एस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, अगर पे होता तो इसका मतलब प्लूरल होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है और ये कैसी होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अब देखो आर्टिकल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के साथ में हमेशा ही क्या यूज होगा, स्पेसिफाइड नहीं है, ईमानदारी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड नहीं है तो इससे पहले हमेशा क्या यूज होगा, क्रॉस, ध्यान रखना, जीरो आर्टिकल जिसे बोलते हैं ओमिशन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनेस्टी ऑफ रमा। अब देखो किसकी ऑनेस्टी की बात हो रही है, रमा की। अब इसका मतलब कि अब स्पेसिफाइड है कि ऑनेस्टी किसकी बताई, इसने स्पेसिफाइड किसको कर दिया, रमा को कर दिया। तो यहां पर तो ऑनेस्टी क्या था, एक आम बात है, लेकिन जब ऑनेस्टी को अपन क्या करते हैं, स्पेसिफाइड करते हैं किसी से, ऑनेस्टी की बात हो रही है रमा की, तो यहां पर ये स्पेसिफाइड हो गया, तो इससे पहले आर्टिकल क्या यूज किया जाएगा, द। नेक्स्ट देखो, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, ऑनेस्टी होती है लंबे समय तक बनी रहती है पेज। अब यहां पर देखो ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन है, यहां पर स्पेसिफाइड नहीं है किसी के बारे में नहीं बता रहा ना, क्या यूज किया जाएगा, जीरो आर्टिकल। लव इज लाइफ, ये भी क्या है, किसी से स्पेसिफाइड नहीं है, क्या यूज किया जाएगा, जीरो आर्टिकल। लॉ इज ब्लाइंड, किसी से स्पेसिफाइड नहीं, क्या यूज किया जाएगा, जीरो आर्टिकल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर नेम किसी दूसरे का दिया गया था, लेकिन ये पूछा हुआ एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है। जब ऑनेस्टी किसी को स्पेसिफाइड करती है, किसी के बारे में बताती है, तब तो इससे पहले आर्टिकल क्या लगाते हैं, द, अदरवाइज क्या लगाते हैं, जीरो आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो मटेरियल नाउन। ऐसे ही लिखेगा पड़ोस। नेक्स्ट हेडिंग डालो मटेरियल नाउन। इसको अपन पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक भी बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो देखेंगे। देखो, वस्तु के रूप में ऐसा नाउन वस्तु के रूप में ऐसा नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, वह मटेरियल नाउन।
इंग्लिश में बोलना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, वी कांट कैलकुलेट, वी कांट कैलकुलेट, जिसको अपन क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते, इट इज कॉल्ड बी मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन में इसको 3 पार्ट में बांटते हैं, एक तो होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और थर्ड होता है गैस। तो लिखें यहाँ पर सॉलिड एग्जांपल लगा के, यहाँ पर लिखेंगे लिक्विड, और नेक्स्ट लिख दो गैस। सॉलिड में क्या आता है, कॉफी, टी। अब आप बोलोगे सर टी कैसे आएगा, टी लीव्स, जो चाय की पत्तियां होती है ना, वो किस में आती हैं, सॉलिड में। सीमेंट, गोल्ड, लिक्विड में देखो वाटर, पेट्रोल, वाटर, पेट्रोल, जूस, पैराफिन। अब 2 वर्ड बता रहा हूं, पहले इधर देखना। एक तो होता है पेट्रोल, PATROL, और एक होता है पेट्रोल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देख लो। ये वाला पेट्रोल होता है, इसका मतलब हो गया जैसे पुलिस वगैरह की गाड़ी नहीं थी, लास्ट नाइट को क्या करते हैं, गश्त लगाते हैं, घूमते रहते हैं ना, तो उसे तो क्या है, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, पेट्रोलिंग। ये तो वाला हुआ, ये वाला कौन सा है, ईंधन वाला। ठीक है, जूस। नेक्स्ट लिखो पैराफिन, और नेक्स्ट लिखो कार्बन, कार्बन डी ऑक्साइड। अब समझो मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को आप ऐसे बोल सकते हैं कि मटेरियल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन आर सिमिलर इन इंग्लिश ग्रामर। जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हैं, वो कंप्लीट क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को 3 पार्ट्स में बांटते हैं, तो कौन सा होता है, सॉलिड, और दूसरा कौन सा होता है, लिक्विड, और नेक्स्ट कौन सा होता है, गैस। इसमें सभी जितनी भी गैस है सारी आ गई। ठीक है, अब देखो कॉफी होती है, वो भी किसमें आती है, कॉफी कौन सी, पाउडर वाली कॉफी। ठीक है, बनने के बाद तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। कॉफी, टी लीव्स हो गई, ये भी किसमें आती है, सॉलिड में, जिनको अपन क्या नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। सीमेंट, सीमेंट को भी काउंट नहीं कर सकते, गोल्ड को भी काउंट नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन कहलाती है। वाटर, लिक्विड में देखो वाटर हो गया, वाटर मींस पानी, इसको अपन काउंट नहीं कर सकते। पेट्रोल हो गया, ईंधन हो गया आपका, ज्यूस, और ये हो गया पैराफिन। पैराफिन कौन सा होता है, मिट्टी का तेल होता है ना, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अपनी गैस हो गई। तो जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते हैं वे कंप्लीट हमारी क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन। ठीक है, ऑयल हो गया, बहुत सारे एग्जांपल है। ऑयल से भी क्या कर सकते हैं, इसको अपन काउंट नहीं कर सकते ना। अब ये तो हो गए इसके एग्जांपल। अब नोट डाल के लिखो, जो नोट डलवाता हूं उसको घर पे जाके पढ़ लेना। एग्जाम में ज्यादातर वहीं से क्वेश्चन आएंगे, फिर देखोगे सही कहां से दे दी अपने को। नोट डाल के लिखे नंबर 1, नंबर 1 मटेरियल नाउन अपने आप में सिंगुलर तथा अनकाउंटेबल होते हैं। नंबर 1 मटेरियल नाउन अपने आप में सिंगुलर तथा अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल होते हैं।
नंबर 2, मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। बहुवचन मीन्स प्लूरल नहीं बना सकते हैं। मटेरियल नाउन का मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, इससे पहले आर्टिकल आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, स्पेसिफाइड होने पर स्पेसिफाइड होने पर स्पेसिफाइड होने पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब देखो एग्जांपल, प्रीसियस मेटल, विमन, नेक्स्ट लिखें, गोल्ड ऑफ इंडिया इज वेरी रेयर।
अब रूल्स को पढ़ के देखो मैंने क्या लिखवाया कि जो मटेरियल नाउन होते हैं वे कैसे होते हैं, सिंगुलर, और सेकंड वन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। फिर मैंने आपको क्या लिखवाया, इससे पहले आर्टिकल है और अन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद में क्या था, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, स्पेसिफाइड होने पर आर्टिकल क्या यूज किया जाता है, दैट। अब एग्जांपल फर्स्ट देखें कि गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। गोल्ड क्या है कि कीमती मेटल है, तो स्पेसिफाइड तो नहीं है ना, तो इससे पहले हमेशा क्या यूज किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट है गोल्ड इज द वीकनेस ऑफ वीमेन। गोल्ड जो है वो वीकनेस है, किसकी वीकनेस है, वुमन की। तो इससे पहले भी देखो गोल्ड स्पेसिफाइड है या नहीं है, पहले तो ये देखो स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि गोल्ड को क्या करते हैं, जेंट्स भी तो पहनते हैं, तो स्पेसिफाइड नहीं है, तो इससे पहले भी क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। नेक्स्ट देखो एवरीबॉडी वांट्स, चाहते हैं, टू हैव, रखना गोल्ड। प्रत्येक व्यक्ति क्या रखना चाहता है, गोल्ड रखना चाहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति स्पेसिफाइड नहीं है, किसी का पर्सन को इंडिकेट करके नहीं दे रहा, इससे पहले भी क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल कि गोल्ड ऑफ इंडिया, अब की बार स्पेसिफाइड कर दिया इसको कि जितने भी देश हैं उनमें से गोल्ड ऑफ इंडिया इज वेरी रेयर। तो किस गोल्ड की बात हो रही है, इंडिया के गोल्ड की, तो स्पेसिफाइड हो गए ना यहाँ पर मटेरियल नाउन, तो इसमें क्या यूज किया जाएगा, द आर्टिकल। नेक्स्ट देखो वाटर ऑफ दिस रिवर, वाटर है उसको स्पेसिफाइड कौन कर रही है, रिवर कर रही है, इज ए पॉल्यूटेड। तो वाटर को यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दिया किसने, रिवर ने, तो इससे पहले भी क्या यूज किया जाएगा, द आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स यहां तक ही अपना था। आज अपन ने प्रॉपर नाउन के बारे में भी बताया आपको, कॉमन नाउन हो गया कंप्लीट आपका, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंप्लीट हो गए हैं। कल अपन क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन हो गया, उसके बाद में कलेक्टिव नाउन के बाद में इसके जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड पे आपको सॉल्व आउट कराए जाएंगे, तो अच्छी तरीके से नियमों को पढ़ना है। और गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन बटन है उसको दबाना न भूलें। रेगुलर आपको क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, और सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैंने जितना भी आपसे इस 45 मिनट में पढ़ाया है, शुरू से लेके चल रहा हूँ दिमाग को, ठीक है। पहले तो सिलेबस अपना बहुत ज्यादा आगे चला गया था ना, हम आपको सुन नहीं पाते हैं, देखो आपके जो टॉपिक है, कोई सैनिक की तैयारी कर रहा है, कोई मिलिट्री कर रहा है, आप बोलोगे कि सर ये तो हमें आते हैं, आपको सिंपल आते हैं, जैसे मैंने आपको बोल दिया गोल्ड, तो सबको पता है क्या करके आएंगे इसमें, मटेरियल नाउन। लेकिन ऐसे ही आपको सेंटेंस दे दिए जाए गोल्ड ऑफ इंडिया, तो ज्यादातर तो क्या करेंगे, इससे पहले क्रॉस करेंगे, जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। तो मैं आपको वो फैक्ट, वो फंडामेंटल, वो इंपॉर्टेंट रूल्स करवा रहा हूँ जो आपकी आगे की लाइफ में भी काम आएंगे। फिर जब आप सैनिक में